मुखिया से ज़्यादा वार्ड का अधिक मान्यता क्यों? यानी मुखिया जी से ज़्यादा अधिक मान्यता वार्ड सदस्य को क्यों? आखिर क्या क्या मिलेगा वार्ड सदस्य को विकास करने के लिए फंड? थंबनेल आप देखकर समझ चुके होंगे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वार्ड सदस्य का वैल्यू क्या है, क्या मिलेगा वार्ड सदस्य को फंड। आखिर बिहार में चर्चा क्यों है कि इस बार वार्ड सदस्य का बल्ले बल्ले रहेगा, मुखिया से कम वैल्यू मान्यता नहीं रहेगा। जो जीत गए हैं उनके लिए भी और जो जीतेंगे उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और मगध संवाद आप देख रहे हैं। बिना कोई लाव लश्कर के हम बता दें कि वार्ड सदस्य की मान्यता रहा है और रहेगा। भले ही अब तक आपने अपनी ताकत, अपने पावर का प्रयोग नहीं किया है, अपने अधिकार के बारे में आप नहीं जान पाए हैं। आपके लिए मोटी किताब तो मिल जाती है, लेकिन आप उस मोटी किताब को पढ़ने का जहमत भी नहीं उठाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि वार्ड सदस्य का वैल्यू यानी मान्यता मुखिया से ज्यादा है। कैसे, यह भी हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। लोग अक्सर वार्ड सदस्य को तरजीह नहीं देते हैं। जहां कहीं अगर बिहार की बात छोड़ें तो यूपी में भी पंचायत चुनाव हुआ और प्रतिनिधि चुन कर आ गए। कई हजारों की, लाखों की संख्या में कह सकते हैं, हजारों की संख्या में कह सकते हैं, वार्ड सदस्य निर्विरोध चुनकर यूपी में आए और हजारों का पद वार्ड सदस्य का खाली रह गया। पावर तो है। उसी प्रकार से बिहार की अगर बातें कर ले तो बिहार में भी काफी दिलचस्पी पिछले चुनाव तक नहीं था वार्ड सदस्य के लिए, जैसा अभी स्थिति पंचों के साथ है कि कोई पंच में जीतने हारने का किसी को फिक्र नहीं है, बल्कि कई जगह पर पंच का सीट भी खाली रह जा रहा है। वही स्थिति इस बार के चुनाव से पहले अगले बार था। वार्ड से लड़ने के लिए लोग ललायत नहीं रहा करते थे। हाँ, यह जरूर था कि जिस वार्ड में विद्यालय हुआ करते हैं, विद्यालय था, उस वार्ड से लड़ने वालों की संख्या काफी थी और बाकी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन नल जल योजना, सात निश्चय योजना आने से, मनरेगा का योजना आने से वार्ड सदस्य का भी अपना पावर पता चल गया और है भी। अगर मैं आपको बता दूं, भड़काने का आपको काम नहीं कर रहे हैं। विकास हो बिहार का, विकास हो गांव का, क्योंकि पंचायत चुनाव गांव की सरकार बनाने की कार्य करता है। गांव की सरकार बनती है। गांव का विकास के लिए गांव की सरकार की भूमिका काफी अहम होती है, जिसमें अपने क्षेत्र, अपने वार्ड के, अपने पंचायत के विकास करने का ठेका वार्ड सदस्य के होता है। लेकिन वार्ड सदस्य अब तक अपने अधिकार को नहीं समझ पाए हैं। मुखिया जी को जो इच्छा होती है वह इच्छा अनुसार उस वार्ड में काम कराते हैं और वार्ड को खुश करने के लिए बस कुछ दे देते हैं। उतना ही में वह वार्ड सदस्य खुश हो जाते हैं। बंधु, खुश और नाराज होने की सवाल नहीं है, प्रश्न नहीं है, बल्कि अपने अधिकार की रक्षा करने की सवाल है। अगर पंचायत में विकास की राशि, विकास की योजना आती है तो उस पर सीधा अधिकार वार्ड सदस्य के होता है। यह बिल्कुल सुन लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए। क्योंकि जिस वार्ड में काम आया है, या वार्ड मत कहिए, पंचायत में आया है, तो उस पंचायत में अगर 10 रुपये आया है तो 10 रुपया में अगर 10 वार्ड है तो 1 रुपये का सब अधिकारी है विकास करने का। लेकिन उसमें होता है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहले उसी को विशेष राशि देकर करवा दिया जाता है। उसमें भी वार्ड सदस्यों का सहमति
निर्णय अधिकार होता है, लेकिन आप इस अधिकार को समझ नहीं पाते हैं। अगर कोई भी अधिकारी या प्रतिनिधि, आप वार्ड हैं, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपकी राय लेना जरूरत नहीं समझ रहा है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए, अपने समाज के विकास करने के लिए जिला में आप कंप्लेन दें, यानी जिला कहे तो पंचायती राज, जिला पंचायती राज विभाग में आप दे। अगर 50% से ज़्यादा अगर मुखिया के खिलाफ में वार्ड उतर जाते हैं तो मुखिया जी की भी फजीयत हो जाएगी। अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। अगर 15 वार्ड है और 10 वार्ड एक साथ होकर मुखिया का अगर खिलाफ करते हैं, मनमानी का विरोध करते हैं, पंचायती राज विभाग जिला और राज्य को यह लेटर लिख दिया जाता है, तो मुखिया जी की फजीयत हो जाएगी। हालांकि अगर इस वीडियो को मुखिया जी देख रहे हो तो आपके लिए भी खास है, क्योंकि विकास तो आपको करना है, और विकास तभी संभव है जब अपने वार्ड, जो आपके सदस्य हैं, जो आपके हैंड हैं, उनकी सहमति से नहीं होगी तो ना तो आपको पब्लिक खुश होगा और नहीं वार्ड खुश होंगे, क्योंकि आपका वह हैंड है, हाथ है, और हर वार्ड के जनता को खुश करना वार्ड सदस्य का काम होता है, और तब जाकर आपके क्षेत्र में विकास दिखता है। तो आप चाहिएगा कि अपने मनमाने ढंग से, तो आपकी फिजा भी खराब होगी। आप अगर वार्ड को नजरअंदाज करते हैं, वार्ड सदस्य भी केवल मतदाता मत देने का ही अधिकारी नहीं है। आप आम सभा बुलाकर, वार्ड सदस्य अपने वार्ड का आम सभा बुलाकर फैसला लीजिए कि हम इस वार्ड में सबसे पहले क्या काम कराएं। राशि को भी खुली किताब की तरह रखिए कि इतनी राशि इस योजना के लिए आया है। राशि नहीं भी बताइए तो कम से कम यह तो कह सकते हैं कि एक योजना आया है जिसमें यह काम कराना है, पहले किधर करवाया जाए। नली के लिए आया है, गली के लिए आया है, कुछ और कार्य के लिए आया है, या बल्ब के लिए भी आने वाला है, वार्ड के मिलेगा, मुखिया जी के जिम्मे वार्ड को कराना है। तो आप आम सभा बुलाकर बता लीजिए कि हमारे पास 10 बल्ब मिले हैं, 50 बल्ब मिले हैं, अब इस बल्ब को कहाँ कहाँ लगाएं। कुछ जगह पर तो आपको सरकार से दिशा निर्देशित रहेगा, इन जगहों पर लगना चाहिए, जैसे विद्यालय, बैंक, स्वास्थ्य विभाग यानी अस्पताल, इन जैसे सामुदायिक भवन, इन तमाम जगहों पर आपको सरकार से ही गाइडलाइन है कि इन जगहों पर लगाना है। बाकी जगहों पर कहां पर लगेगा, या आम सभा अपने वार्ड को बुलाकर उसमें सहमति लेकर, क्योंकि आपको लगाना है, जहां पर लोग कहेंगे वहां पर आप लगा दीजिए, क्योंकि जनता खुश, आप भी खुश। कार्य कीजिएगा, आपको आमदनी भी होगी। कार्य ही नहीं होगा, कोई योजना ही नहीं होगी, तो आपकी मजदूरी कहां से मिल पाएगा। निश्चित तौर पर आप समाज सेवा करने आए हैं, तो समाज सेवा ऐसा कीजिए कि अगले 5 साल फिर इस तरह से हाथ जोड़ना न पड़े, बल्कि जनता खुद आपके पास में हाथ जोड़कर आए कि आप ही वार्ड से खड़ा होइए। हम लोग, तमाम लोग आप ही को हम मत देंगे, अपना वोट देंगे। तो निश्चित तौर पर फंड की जहां तक बात करते हैं, तो वार्ड सदस्य के लिए फंड तो है। नल जल योजना आप पर निर्भर है। मनरेगा में जो भी कार्य आता है, जिस वार्ड में होता है, उसमें वार्ड का काफी वैल्यू होता है। 7 निश्चय योजना के तहत जो भी कार्य होते हैं वह वार्ड सदस्य के ही जिम्मे होता है। कुछ और ऐसे फंड होते हैं जो आप बाहर से भी ला सकते हैं, मांग करके भी ला सकते हैं, जिला से ला सकते हैं, प्रखंड से भी ला सकते हैं, लेकिन आप इतने दब्बू बनकर रहते हैं वार्ड सदस्य कि आप तो सोचते हैं कि, हालांकि यह सत्य है कि सबसे निचला स्तर की शुरुआत वार्ड से ही होता है, और सबसे निचला स्तर के आप प्रतिनिधि हैं। स्तर कहे तो आपके लिए बुरा बात नहीं, यानी कि दम जमीनी नेता के तौर पर वार्ड सदस्य होता है। आप डरते हैं, अपने अधिकार को नहीं समझते हैं, बस मुखिया जी के आगे पीछे रखते हैं। आपकी बात सुनने के लिए आपके पंचायत से, आपके वार्ड से, आपके पंचायत, आपके प्रखंड, आपके जिला और आपके राज्य तक के भी बात सुनी जाएगी। यहां तक कि अगर आप वार्ड हैं तो आप अपनी बात को प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा सकते हैं।
अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि हम आपको ये कन्फर्म कर देंगे कि बीते महीने जनता दरबार में जब एक वार्ड सदस्य पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे वार्ड में विकास इस कारण से नहीं हुआ कि मुखिया जी आज तक हमको लगाकर चले ही नहीं, इसलिए हमारे वार्ड में विकास नहीं हुआ, जिस पर मुखिया जी और वार्ड की दोनों की बातें जानकर सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कैसे यहां पर काम हो गया, बिना सहमति के, वार्ड के सहमति के कैसे कार्य हो गया। तो इशारा कर दिए। अब आप अपनी बात को मुख्यमंत्री तक, अरे जाना क्या है यार, पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री से बात क्या करना है, या अपने जिला स्तर में जाकर डीएम साहब या पंचायती राज विभाग से बात क्या करना है। आपके पास कलम है, पढ़े लिखे आप होंगे, नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, आपके समर्थक तो पढ़े लिखे होंगे, उनसे आवेदन लिखवाइए। आवेदन में टेंशन नहीं लेना है, आवेदन में जो चाहिए लिखिए, सीमित शब्दों का प्रयोग कीजिए और जो आपके साथ समस्या है उस समस्या को लिखकर बस रजिस्ट्री कर दीजिए। आपके मन में आ रहा है कि रजिस्ट्री श्रीमान हम कहाँ करेंगे, अरे आप जिला में कीजिए श्रीमान, राज्य में कीजिए। पता पूछते हैं, पता तो ये जग जाहिर है, जिला में लिखते हैं तो डीएम साहब के पास में लिखते हैं, उसमें आप पता लिखिए, आपको लिखिए जिला पदाधिकारी, जिला का नाम लिख दीजिए बिहार, बस आपका वो डीएम साहब के पास में पहुंच गया। पंचायती राज विभाग में लिखना है तो दम लिखिए पंचायती राज विभाग, जिला का नाम लिखिए और बिहार, हो गया। उसी प्रकार से राज्य में पंचायती राज विभाग में आप लिखना चाहते हैं तो ऊपर में लिखिए राज्य पंचायती राज विभाग पटना बिहार, आपका वो लेटर पहुंच जाएगा। उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम थोड़ी ही लिखना है, मुख्यमंत्री के पास में लिखना है तो मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना बिहार, ये आपका एड्रेस हो गया। आप अपने रजिस्ट्री कीजिए या साधारण डाक से भी आप भेज सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए आप रजिस्ट्री कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप अपनी बात घर बैठे रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। जांच तो हो ही ना जाएगी कि आपका वार्ड में आपके बिना सहमति के कार्य कैसे हो गया है, या कार्य हुआ है आपसे सहमति नहीं ली गई है। देखिए, अगर बेहतर काम होता है, सचमुच में अच्छा काम हुआ है तो उसमें विरोध भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके विरुद्ध अगर काम हुआ है, बेहतर भी नहीं हुआ है, तो कंप्लेन तो बनता ही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जांच तो हो ही न जाएगी। अगर सही नहीं रहेगा तो वापस तो करना ही होगा, जो क्षति हुआ है उसकी तो भरपाई करनी होगी। तो वार्ड सदस्यों से मेरा कहना है कि आपकी पावर सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर है, लेकिन आप अपने अधिकार को अब तक समझे नहीं हैं, डरे हुए रहते हैं, पीछे चलते हैं। तो आपका अधिकार काफ़ी ज़्यादा है, मुखिया जी से भी ज़्यादा है। आपकी बात सब कोई सुनने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर आप इस बार चुनाव जीते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं, या चुनाव जीतने वाले हैं अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आप अपने अधिकार को समझिए, क्योंकि आप अपने अधिकार को समझ जाइएगा तो अगला साल, इस बार वार्ड से लड़े हैं, अगला साल आपको मुखिया में लोग लाइक करेगा। कहता है कि सबसे निचला स्तर का चुनाव वार्ड से लड़ रहे हैं, क्या वैल्यू है। देखिए, बहुत सा कंडीशन होता है, बिहार का या जातीय समीकरण चलता है, धार्मिक समीकरण चलता है, जिसके आधार पर लोग मुखिया से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, जिला परिषद से नहीं लड़ पाते हैं, पंचायत समिति से नहीं लड़ पाते हैं, अपने वार्ड से लड़ते हैं या बगल के वार्ड से लड़ते हैं कि उस वार्ड में मेरा जातीय समीकरण बिल्कुल ठीक ठाक है। हालांकि उनमें भी क्वालिटी है मुखिया से लड़ने की, लेकिन जातीय समीकरण के कारण उनका समीकरण नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण वो मुखिया के चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। ईमानदार लोग भी जीतते हैं और जीतेंगे, इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या क्या फंड है आपके लिए, एक एक चीज बिंदुवार बताएंगे। अभी केवल पंचायत चुनाव चल रहा है, इसलिए आपके उत्साहवर्धन के लिए हल्की हल्की जानकारी दे रहे हैं, चाहे वह वार्ड के लिए हो, मुखिया जी के लिए हो, सरपंच साहब के लिए हो, या अन्य पदों के लिए हो, तमाम चीज़ों पर हम जानकारी देंगे। अगर एक बार ही टोटल चीज़ों को बता दिया जाए तो आपका दिमाग सोचने पर विवश नहीं हो पाएगा, यानी कि आप नहीं समझ पाइएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको जिस प्रकार से चुनाव में उतार दिए हैं, हमारे वीडियो को देख देख कर आप चुनाव को जीतने में सफल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम तो इतना आपके लिए ज़रूर करेंगे कि आपका अधिकार और कर्तव्य क्या है, दोनों चीज़ों को समझाएंगे, ताकि आप अपने वार्ड का हीरो बन जाइए। तो मेरी शुभकामना है,
इस शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेंगे कि आपको अपने वार्ड का हीरो बनना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वार्ड सदस्य महोदय जो जीते हैं उनसे भी और जो अभी लगे हुए हैं उनसे भी शिकायत है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ही ना दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।